मैं आपको बताऊं, ऐसे हृदय को प्रभु ने कहा ब्लेस करूंगा, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा डर रखता है। ऐसे हृदय वालों को, जो दया का हृदय रखते हैं। मैंने एक स्पिरिट में जाना फास्टिंग प्रेयर में कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाता है जिनका एक दया वाला हृदय, एक तरस वाला हृदय, लोगों के लिए भलाई वाला हृदय, जिसका अधिक क्षमा किया गया, वो अधिक प्रेम भी करता है। तेरे कितने पाप माफ किए जब तुम मसीह में आए? तेरा अधिक प्रेम कहां गया? तेरे कितने पाप माफ हुए? कम बैक नवा शहर। आज लोगों के अंदर यहोवा का डर खत्म हो चुका है। लोग मसीह में तो है, पर परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं रहा। बुराई करते वक्त कोई डर नहीं, गंदी मूवी देख रहे कोई डर नहीं, चर्च नहीं जाते कोई परमेश्वर का डर नहीं। यहोवा का डर रखना क्यों जरूरी है? वो तो अनुग्रहकारी है। आप कहते वो तो अनुग्रहकारी है। कहता है यहोवा के वेद को वह जानते हैं, जो उससे डरते हैं वे अपनी वाचा उन पर प्रगट करेगा। यहोवा का वेद केवल वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वह उन्हीं पर अपनी वाचा को प्रगट करेगा। मैं डर के बारे में बात करूंगा लास्ट में, ओके आगे पढ़ूंगा। आप कहते हैं डर, यहोवा का डर क्यों चाहिए? यूहन्ना में पढ़ेंगे नए नियम में 5:42। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं रहा, नहीं है। कहता है मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। कई लोगों ने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। आप है तो मसीह में, चर्च तो जाते हैं, पर आज कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो आप रेगुलर चर्च जाते। प्रभु से प्रेम होता, उसका डर होता, तो आप किसी फोन में रोज गंद मंद ना देखते। परमेश्वर का डर होता, उससे प्रेम होता तो दशवांश आप लगातार बोते प्रभु के राज्य में। उससे प्रेम होता तो आप सुसमाचार सुना रहे होते लोगों को। उससे प्रेम होता कि तुझ पर दया हुई है तो उन लोगों पर दया कर रहे होते। परमेश्वर ने आप पर दया की है। आज दया कहां है? संडे में आपको बताऊंगा आपको कैसे है कि दया करनी लोगों पर। जिनके पास खाना नहीं है, जाओ उनको खाना दो। अब फास्टिंग पूरे हो चुके हैं। जिनके पास कपड़ा नहीं है, जाओ उन्हें कपड़ा दो। जिनके पास कोई गटी में है, जाओ उसकी मदद करो, क्योंकि तुम पर दया हुई है। अब तुम्हें आगे दया करनी है। कोई तकलीफ में है, उस पर दया करो। संडे में आपको एक नंबर दूंगा व्हाट्सएप पर। कोई आपको मिलता है, चाहे वो संसार में है, प्रभु में है, नहीं है, कहीं भी, उनका घर की वीडियो बनाओ, देखो पूरा उसका मुश्किल से हुआ है, उसकी वीडियो बनाओ, चर्च में बताओ। हम उसकी हेल्प के लिए जाएंगे, उसकी मदद के लिए जाएंगे, और आप जाएंगे। हालेलुया। चर्च में आओ, नाम लिखाओ, रोड पे बांटो। लोग बिना कंबल के सो रहे हैं। आज थोड़ा जो ठंड में मीटिंग जरूरी थी आज, ताकि आपको फील हो कि जो ठंड में लगातार कंटिन्यू बैठते हैं सारी रात। तुम तो 2-3 घंटों में ठंड लगने लगी जाती जब एक जगह बैठे रहो। तो जो सारी रात बिना कपड़े के ठंड में निकालने वाले, उनको कौन देखेगा? तुझ पर दया हुई है, जाओ दया करो उन पर। तुम्हें क्षमा किया गया, तुम पर दूसरों पर दया करो। वापस आ जाओ जीसस में, वापस आ जाओ अपने पिता परमेश्वर के पास, वापस आ जाओ अपने सृष्टिकर्ता के पास, अनंत जीवन देने वाले के पास। तुम जीवन को क्यों ठुकरा रहे हो? संसार में व्यस्त हो गए, संसार के पाप में, अभिलाषा में तुमने प्रार्थना ही छोड़ दी, उसके बाद विश्वास खत्म हो गया और आज तुम बैकस्लाइड हो चुके हो। जीसस तुझसे प्रेम करता है। आपको पता जीसस प्रार्थना ही करवाता है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बताया था प्रार्थना ही कर। रो रो के प्रभु प्रार्थना करता है। कई बार हमारे सामने चेहरे लेके आता है कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, रो रो के प्रार्थना कर। रो रो के आत्मा कहता है प्रार्थना कर इस व्यक्ति के लिए। और जब हम किसी से भी शेयर करते हैं, बहुतों के लिए मैंने प्रार्थना की, जब उनकी लाइफ में प्रार्थना की उन्हें जरूरत थी। बहुतों ने मेरे लिए भी प्रार्थना की, कि जिन्होंने बताया कि प्रभु की आत्मा ने अचानक से मुझ पर उतरा और मैं अचानक से रोने लगा, तेरा नाम सामने आया, तेरा चेहरा सामने आया, रो रो के पवित्र आत्मा ने तेरे लिए प्रार्थना करवाई। और मैंने जान गया कि पवित्र आत्मा मेरे लिए क्यों रो रहा है, क्यों रो रो के प्रार्थना कर रहा है। ऐसे प्रभु आपके लिए रोता है जब आप प्रभु से दूर होते हैं, जब आप प्रभु के आप बुलाहट से भागते हैं, आप प्रभु का काम वैसा नहीं कर रहे होते जहां प्रभु आपको देखना चाहता है। फिर आप किसी के ऊपर आत्मा रो रो के प्रार्थना करवाता है, आपके लिए प्रार्थना ही होती है। और फिर प्रभु आपको सेव करता है, बचाता है, आपको अनुग्रह देता है फिर से उठने का। इसलिए वापस आ जाओ, परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। तो समझ पाओ, दूसरों पर दया करो। जिनके पास राशन नहीं है उनके लिए, उनको देखो उनका घर में रोटी नहीं है तो उनको, ऐसे लोगों को ढूंढो, उनको राशन दो।
संडे हम इसके विषय में बात करेंगे, पर आपको दया करनी, एक हेल्प करने वाला हृदय रखना है, मदद करने वाला, क्योंकि जीसस ने हमें यही सिखाया है, दूसरों की मदद करो। प्रार्थना के द्वारा हो सकती है, आज जितनी प्रार्थना के द्वारा मैं आपकी मदद कर सकता हूं वो मैं प्रार्थना के द्वारा करूंगा, क्योंकि आपका जैसा विश्वास है आप वैसा पाते हैं। अगर आपका फैमिली मेंबर विश्वास नहीं करता और आप ये नहीं कहेंगे मैं तेरा इलाज नहीं करवाऊंगा, नहीं जीसस पर मैं बिलीव करता हूं, मैंने तुझे हॉस्पिटल पर लेके जाऊंगा, उसका बिलीव नहीं है प्रार्थना पर, विश्वास की प्रार्थना से, चमत्कार पर, उसको तुझे उसी तरह लेके जाना पड़ेगा। तो जिसके लिए जैसी मदद चाहिए उसकी मदद करो, क्योंकि प्रभु ने तुझ पर दया की है। बस लोगों के लिए दया वाला हृदय रखो, प्रभु तुझे इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया।